हेलो दोस्तों, यही हम में आपका स्वागत है। आज मैं परसेंटेज का पार्ट 4 लेकर आया हूं, जिसमें बहुत अलग अलग तरीके का सवाल है जो एग्जाम में हमसे क्या किया जाता है, अलग अलग तरीकों से पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देर ना करते हुए पहला सवाल चलते हैं। देखिए पहला सवाल, ये परसेंटेज का पार्ट 4 है और उसमें पहला सवाल हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी संख्या का 14वां भाग, यानी कि कोई संख्या है उसका 14वां भाग 12 के बराबर है। किसके बराबर है? 12 के बराबर है। तो 100 संख्या का 150% का मान कितना होगा? हमसे क्या पूछ रहा है कि संख्या के 150% का मान कितना होगा। तो चलिए, हमें संख्या मालूम नहीं है। जब भी संख्या नहीं मालूम होता है तो क्या करते हैं, मान लेते हैं कि माना कि वो संख्या क्या होगी, x होगी। ठीक ना। और क्या करें, x का 14वां भाग। 14वां भाग का मतलब क्या होता है, जैसे कि 1 का अगर 2 भाग करें तो 2, ऐसा ही ना। तो इसी प्रकार से x का अगर 14वां भाग करें तो क्या हो जाएगा, x बटा 14, यानी कि 14 से इसमें भाग कर देंगे तो 14वां भाग हो जाएगा। और ये किसके बराबर है? 12 के। किसके बराबर दिया है? 12 के। ये तो बहुत इजी सवाल है। और हमसे पूछा क्या है कि इसका 150% क्या होगा। ठीक ना। चलिए यहाँ से x का मान निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, 12 गुणे 14, बच्चों का 48 और 12 4 16, 168। यानी कि जो संख्या होगी हमारी क्या होगी, 168। लेकिन क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, 150% का मान। तो अब इसका हम क्या निकालेंगे, 150% निकालेंगे। 168 का 150% निकालना है। क्या करना है, निकालना है। यहां से ये काट देंगे। ठीक है, और कोई कटने लायक है तो 8 4 और ये हो जाएगा क्या, 5 5 दुना का 10, ये अब पंक्ति आई 15 कटा ना। गुणा कर देते हैं। 100 x का 150% कितना निकल के आएगा, देखते हैं। 3 चौके 12 और 3 के 24, 1 25, यानी कि 252। यानी कि संख्या का 150% कितना हो जाएगा, 252। कितना हो जाएगा, 252। यदि इस सवाल को आपको नोट करना है तो इसे पॉज करके, वीडियो को पॉज करके उतार लीजिएगा। ये बहुत ज़्यादा हार्ड सवाल नहीं था। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल क्या दिया है, दिया है कि एक संख्या का 3/7 भाग, एक संख्या का 3/7 भाग उसके 40% से 12 अधिक है। उसके 40% से कितना अधिक है, 12 अधिक है। ठीक है, तो संख्या का 60% कितना होगा। तो चलिए पहले सवाल हल करते हैं। ठीक ना। क्या दिया है सवाल कि एक संख्या का 3/7 भाग, ठीक है, एक संख्या का 3/7 भाग। तो संख्या हमें भी मालूम नहीं है, तो मान लेंगे कि संख्या क्या है, x, और इसका कितना भाग, 3/7 भाग, यानी कि 3/7 भाग हो गया। ठीक है, उसके 40% से, फिर इसी संख्या का कितना, 40% से कितना अधिक है, 12 अधिक है। कितना अधिक है, 12। बस क्वेश्चन पढ़ेंगे और इसके क्वेश्चन बनाते चलेंगे। कितना अधिक है जी, 12 अधिक है। यानी कि यहां से करते हैं हम 12 और इसको घटा दे, यानी कि ये इससे क्या है, 12 अधिक है ना, मतलब ये वाला इससे 12 अधिक है। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो कितने के बराबर आना चाहिए, 12 के। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं हम। ये हो जाएगा 3x बटा में 7 माइनस 0 से 0 कैंसिल, 2 दूनी के 4 और 5 दूनी के 10, यानी कि 2x बटे में 5 बराबर 12। ठीक है, इक्वेशन नंबर आ गया। यहाँ से पहले सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे तो 35, 7 5 35, यानी कि 3 5 15x माइनस ये 7 दूनी के 14x, यानी कि 5 से भाग देंगे 7 बच जाएगा, 7 दूनी का 14 हो जाएगा। और यहाँ पर 7 5 35 पड़ती है 15 बराबर 12 के। ये घटाएंगे तो x बराबर 12 और 35 को इधर आएंगे तो गुणा हो जाएगा। ठीक है, 12 पच्चे 60, अब बढ़ती है 36 6 42, 36 और 6 कितना हो जाएगा, 42, 420। यानी कि 420 हमारा क्या आया, एक संख्या का मान आया। लेकिन हमसे एग्जाम में क्या पूछा गया है कि संख्या का 60% कितना होगा, संख्या का 60% कितना होगा। तो चलिए निकालते हैं। देखिए संख्या हमारी यही ना है, x का हमें निकालना है 60%, ये निकालना है ना। तो देखिए इसका मान क्या दिया है, 420 गुणे 60 बटा में 100, यही होगा। तो निकालते 0 से 0 0 से 0 2 कैंसिल ना हो जाएगा, 6 दूनी के
12, अच्छा चौके 24 एक 25, यानी कि ये भी क्या आ गया आपका 252। कितना आ गया 252। ठीक है, 420 का हम क्या निकाल दिए 60%, 6 दूना का 12, अच्छा चौके 24 एक 25, 252। इसका आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर 252 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए सवाल अगर आपको नोट करना हो तो हर कोई भी सवाल आपको नोट करना हो तो आप वीडियो को पॉज कीजिएगा और इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक ना। और ये सवाल देखिए हर, इसके पहले भी मैंने 3 पार्ट परसेंटेज के बनाए, हर वीडियो में आपको अलग अलग तरीके के सवाल दिए हैं जो एग्जाम में क्या कर जाते हैं, पूछे जाते हैं, और बेसिक लेवल से बताते चले हैं। जो बेसिक कंसेप्ट अगर हमें क्लियर रहेगा तो हम आगे कोई सा भी सवाल हल कर लेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा मन लगाएंगे तो मैथ हमारे लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि आपका मैथ बहुत आसान हो जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका है 3 नंबर सवाल लिखते हैं। कितना नंबर, 3 नंबर। देखिए अलग तरीका का सवाल है, दिया है कि किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी, कितने परसेंट, 60% विद्यार्थी गणित में, ठीक है, 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 50% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण होने का मतलब कि पास हुए। ठीक है, उत्तीर्ण होने का मतलब पास हुए, माने गणित में भइल बड़ा सा 60%, अंग्रेजी में 70%, और दोनों के जब टैली कर जाता तो दोनों मिला के 50% क्या हुए, उत्तीर्ण हुए। तो पूछ रहा है कि बताइए कि कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, माने कुल कितना मिला के पास भइल बड़ा सा। ठीक, जब भी ऐसा सवाल दे तो देखिए तरीका कई है, लेकिन हम लोग इसके ना एक गोला विधि आता है, उसके अकॉर्डिंग करेंगे तो बड़ा आसान हो जाता है। जैसे 2 सब्जेक्ट है ना, तो इसमें हम 2 गोला बना लेंगे। क्या बना लेंगे, 2 गोला बना लेंगे। एक क्या है गणित और एक क्या है अंग्रेजी, ठीक ना। और जो बीच वाला खाना है वो दोनों वाला है। तो देखिए इसमें क्या कहा है कि 50% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए। किसमें उत्तीर्ण हुए, दोनों में। तो यही में लिख देंगे का 50%। ठीक है, इसमें क्या लिख देंगे 50%, माने कि ये दोनों वाले हैं। ठीक है, 50% ये दोनों वाले हैं। अब इंग्लिश में क्या, अब देख रहे हैं गणित में कितने पास हुए हैं जी, 60%। तो अब ये 50 और 10 मिला के कितना हो जाएगा, 60% हो जाएगा ना गणित में। देखिए यही करना है कि इससे ही, अब देखिए 50 और 10 60% हो रहा है कि नहीं गणित में। और उसी तरह से अंग्रेजी में क्या दिया है 70% ना जी। तो अब देखो ये इंग्लिश का भी है, इसमें भी 50 आ रहा है, तो इसमें कितने पास हुए 20%। अगर ये कितने पास हुए 20%। ठीक है, 50 दोनों में, 10% गणित में हो गया, 20 कितना परसेंट अंग्रेजी में 20% होगा। ठीक, अब ये टोटली क्या भइल बा सब, पास भइल बा सब। तो 10 + 50 + 20 जोड़ दीजिए, 70 और 10 80, यानी कि 80% जो विद्यार्थी हैं कुल एग्जाम में क्या हुए हैं, पास हुए हैं। कुल एग्जाम में क्या हुए हैं, पास हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा भी देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे घुमा देता है। अगर आपसे पूछ देगा यहीं पे कि बताइए कि केवल इंग्लिश में कितने परसेंट विद्यार्थी प्राप्त हुए, पास हुए, तो 20, कितने परसेंट हो जाएंगे 20%। ठीक ना। देखिए मान लीजिए यहाँ तो कुल पूछ दिया, अगर ऐसे ही इसमें पूछ देता है कि बताइए कि केवल इतना होने के बाद अगर कह देता है कि केवल अंग्रेजी में कितने विद्यार्थी कितने परसेंट प्राप्त हुए, तो 20%। उसी तरह से कह देता है केवल गणित में, तो गणित में अगर केवल लिया जाए, दोनों में ना ले जाए, तो 10% पास हुए। ठीक है, तो इसे घोड़ाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे भी पूछे, अगर ये मेथड हमें मालूम है तो इसका हम फटाक से आंसर क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सवाल अच्छा लगता हो, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। साथ में आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए तो ध्यान से देखिएगा ये सवाल कैसे हुआ कि किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी पास हुए गणित में, ठीक है, 70% अंग्रेजी में और दोनों में 50। जहां भी दोनों कहे तो ये दोनों वाले में भर देंगे, बाकी इसमें से घटा के इधर और घटा के इधर। इस गोले को हमें कंप्लीट करना होता है। ठीक है, अब ये गोला कंप्लीट है ना, गणित का 60% और इंग्लिश का 70%। ठीक है, यही करना होता है। चलिए अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल। ठीक है, कौन सा सवाल चलते हैं, 4 नंबर सवाल चलते हैं। क्या दिया है देखिए, नेक्स्ट सवाल क्या दिया है आपका 4 नंबर। देखिए ये भी अलग प्रकार का सवाल है, और ऐसे ही सवाल दे देता है एग्जाम में, हम लोग परेशान हो जाते हैं कि कैसे होगा। देखिए कह रहा है कि किसी
परीक्षा में एक लड़का 40% तथा दूसरा लड़का 45% अंक प्राप्त करता है, ठीक है, क्या करता है 40% तथा दूसरा 45% अंक प्राप्त करता है, और दोनों लड़के उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से क्रमशः 35 और 60 अंक अधिक पाते हैं। माने कि पास होखे वाला से हई पहिलका जन 40% पहले 35 और 45% पहले बतावन 60 अंक क्या पाता है, अधिक पाता है। तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात किया जाता है, ठीक है। देखिए परीक्षा का पूर्णांक यहाँ पे हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो ऐसे सवाल जब भी आए तो इसके लिए मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, ठीक ना, एकदम आसान सा ट्रिक है, ठीक ना। अगर संपूर्ण पूर्णांक निकालना हो, क्या निकालना हो, संपूर्ण पूर्णांक, अगर बेसिक से करेंगे तो बहुत लंबा जाएगा। देखिए इसमें क्या करना है, जो न्यूनतम जो अंकवा दिया रहता है, क्या दिया रहता है, जो अधिकतम या न्यूनतम अंक दिया रहता है उसका अंतर, यानी कि अंकों का अंतर, ठीक है। अब बटे में प्रतिशतों का अंतर, प्रतिशतों का अंतर एकदम याद रखिएगा, गुणे 100 कर दीजिए। एक ही बार में आपका क्या हो जाएगा, सवाल सॉल्व। एक ही बार में आपका सवाल क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। देखिए करके देखते हैं कि टोटली पूर्णांक कितने का है। तो चलिए देखिए पूर्णांक, देखिए कितना, इसमें कितना अंकों का अंतर, तो अंक कितने हैं, 60 और 35, यानी कि 60 माइनस 35, बटा में ये क्या है 40 और 45 ना जी, 45 माइनस 40, गुणते क्या कर लेंगे 100, गुणते क्या कर लेंगे जी 100 कर लेंगे, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 60 में से 35 घटेगा तो 25, बटा 45 में से 5 गुणे 100, 5 5 25 और 100 से गुणा कर देंगे तो 500, यानी कि जो एग्जाम में अंक होगा टोटली, जो परीक्षा का पूर्णांक होगा वो कितना अंक का होगा, 500 अंक का होगा। कितने अंक का, 500 अंक का होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए एग्जाम में कैसा भी सवाल दे उसे उड़ा देना है। उड़ाने के लिए हमें कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। सिलेक्शन पाना है तो क्वेश्चन को उड़ाना ही पड़ेगा। तो देखिए क्वेश्चन कैसा भी दे, इसे क्या करेंगे, हम उड़ा देंगे। और कैसे उड़ाएंगे, तो कॉन्सेप्ट के साथ जुड़े रहिए। मैं आपको इसके अगले नेक्स्ट पार्ट में वो भी टॉपली ले आऊंगा, जो एग्जाम में एकदम हाई लेवल के क्वेश्चन देते हैं परसेंटेज के, वो वाले, ठीक है। और लगभग परसेंटेज से ऐसे ही प्रश्न आते हैं। इसके जो नेक्स्ट 3 वीडियो मैंने डाला है उससे जाकर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक है। उसमें भी गजब के सवाल हैं जो हूबहू एग्जाम में मिल जाते हैं, एनटीए के एग्जाम में भी मिले थे, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं हम लोग। 5 नंबर सवाल, 5 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 5 नंबर सवाल आपका कह रहा है कि एक परीक्षा में राम 30% अंक प्राप्त करके, ठीक ना, एक परीक्षा में राम 30% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है, ठीक है। जबकि श्याम 35% अंक प्राप्त करके 80 अंकों से फेल हो जाता है, ठीक है। तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए जैसे मैंने 4 नंबर क्वेश्चन बताया था फार्मूला, सेम वही ट्रिक इस पे लगा दीजिएगा। क्वेश्चन क्या कर दिया है, घुमा दिया है। ये क्वेश्चन आपके लिए, इसका डिस्क्रिप्शन में क्या कीजिएगा, आंसर हमें बताइएगा, ठीक है। ट्रिक क्या बताया था, याद है ना, अंकों का अंतर, अंकों का अंतर बटा में प्रतिशतों का अंतर, प्रतिशतों का अंतर, इसको नोट कर लीजिएगा कहीं, गुणे 100। ऐसा चाहे कैसे भी घुमा के दे, न्यूनतम कहे अधिकतम कहे, जब 2 परसेंटेज या 2 अंक दिले रहे तो खटाक से ये फार्मूला लगा के क्या करेंगे, निकाल लेंगे। ये क्या हो जाएगा, पूर्णांक। ये टोटल पूर्णांक कैसे निकलता है, क्या निकलता है, टोटल पूर्णांक, ठीक है ना, टोटल पूर्णांक निकलता है। तो 5 नंबर का आंसर आप लोग बताइएगा। और देख लीजिए इसको करने बहुत आसान है, क्या जी करना, इसको बहुत आसान है। इसमें क्या दिया था, 30 और 80 दिया है ना, तो 80 माइनस 30, अब बट्टे में क्या है 30 और 35 है, यानी कि 35 माइनस 30 गुणे 100 कर देंगे, आ जाएगा। फटाफट इसका कमेंट बॉक्स में आंसर आप लोग लिखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं हम लोग, ठीक है। कौन सा सवाल पे, नेक्स्ट सवाल कि किस प्रकार से आता है, वो अलग तरीके का सवाल है, ठीक है दोस्तों। इस सवाल का आप लोग कमेंट बॉक्स में क्या लिखिए, आंसर लिखिए फटाक से, कितना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल उड़ाना है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिए, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट नंबर 6 नंबर सवाल क्या हमसे कह रहा है। देखिए कि एक परीक्षा में, ठीक ना, एक परीक्षा में 78% लड़के उत्तीर्ण हुए। कितने? 78% लड़के क्या हुए? उत्तीर्ण हुए, ठीक ना। यदि 110 लड़के अनुत्तीर्ण हुए, देखिए हैजा उत्तीर्ण माने पास, अनुत्तीर्ण माने फेल, तो ज्ञात कीजिए कि परीक्षा में कुल कितने लड़के सम्मिलित हुए थे, यानी कि परीक्षा में कुल कितने लड़के क्या हुए थे? बैठे हुए थे। परीक्षा में कुल कितने लड़के बैठे हुए थे, यानी कि एग्जाम दिए थे, ठीक है। तो चलिए देखा जाए, ऐसा सवाल है तो कैसे हल करेंगे, बहुत आसान है। देखिए कर किसी परीक्षा में 78% लड़के उत्तीर्ण, उत्तीर्ण माने पास, तो हम जानते हैं ना कि अगर परीक्षा में बैठे होंगे तो कितना बैठे होंगे? 100%, यानी कि टोटल 100% ना होंगे। परसेंटेज का मतलब मैंने क्या बताया था आपको कि ये क्या होता है? 100%, ठीक है। अब इसमें से कह रहा है कितना? उत्तीर्ण, उत्तीर्ण कह रहा है कि 78% हुए हैं। कितना हुए हैं? 78%। कितना परसेंट? 78%। अब 78% घटाएंगे तो क्या आएगा हमारा? 22%। क्या आएगा? 22%। ये 22% जो बच्चे हैं वो क्या होंगे? अनुत्तीर्ण हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अनुत्तीर्ण, माने कि फेल हुए होंगे, यही ना। अब यहाँ पर दिया है कि जो फेल हुआ है वो कितने लड़के हैं? 110, यानी कि 22% लड़के फेल हुए हैं। तो कितने लड़के फेल हुए हैं? 110 लड़के, ठीक ना। तो अगर 1% लड़का फेल होगा तो कितना हो जाएगा जी? 110 बटे में 22, ये हो जाएगा ना। और हमें क्या निकालना है? टोटल लड़का। टोटल कितना है? 100%। टोटल निकालना है ना कि कुल कितना परीक्षा में लड़के सम्मिलित हुए। तो टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे? 100 से इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 100% करना है इसे में, और इधर भी क्या कर देंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा। चलिए हल करते हैं, ठीक। तो ये 22 पाँचे क्या हो जाएगा? 110 और 5, यानी कि परीक्षा में कुल कितने लड़के बैठे होंगे? 500। परीक्षा में कुल कितने लड़के बैठे होंगे? 500 बैठे होंगे, ठीक है दोस्तों। देखिए सवाल का जो लेवल है वो बहुत इजी है और ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक ना। एग्जाम में भी ऐसे ही देता है और इसे हार्ड भी देता है। तो नेक्स्ट वीडियो में पूरा टफली वाला लेकर आऊँगा, ठीक है। पहले इजी से समझेंगे, सीखेंगे, तो हमें क्या होगा? जल्दी होगा। देखिए कोई भी चीज़ हार्ड नहीं होता, एक बार हम मन में बना ले कि हमें सीखना है तो बस वो हमारे लिए क्या होने लगता है? आसान होने लगता है। उसमें हम लग जाएं तो हमारे लिए क्या हो जाता है? बिल्कुल आसान होने लगता है, ठीक है दोस्तों। तो ये मैथ से घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपके सेवा में लगा हूँ और कोशिश करूंगा कि बेटर से बेटर और बेसिक से बेसिक और ट्रिक के साथ बताऊं, जहां मैथ आपके लिए क्या हो जाए? आसान हो जाए, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 7 नंबर सवाल, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर सवाल क्या कह रहा है देखा जाए, ठीक है। देखिए 7 नंबर जो सवाल है वो क्या कर रहा है? कह रहे कि एक छात्रावास में 800 लड़के रहते हैं, यानी कि छात्रावास माने क्या होता है? छात्रावास मतलब जो होता है लड़के रहने का हॉस्टल, यानी कि अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? हॉस्टल, ठीक है। 800 लड़के एक हॉस्टल में। इसमें से कह रहे 75% लड़के हॉकी, इसमें से 75% जो लड़के हैं वो हॉकी खेलते हैं, ठीक है। तथा 50% लड़के जो हैं फुटबॉल खेलते हैं। क्या करते हैं जी? फुटबॉल खेलते हैं, ठीक ना। अब कह रहे कि यदि प्रत्येक लड़का हॉकी अथवा फुटबॉल अथवा दोनों अवश्य खेलता है, यही ना। तो ये कह रहे कि कितने लड़के दोनों खेल, कितने लड़के दोनों खेल क्या करते हैं? खेलते हैं। कितने लड़के दोनों खेल खेलते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको मैं 2 विधि से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए पहला विधि से देखते हैं कि जैसे कहा है वैसे देखेंगे। टोटल लड़के हमारे कितने हैं जी? 800। टोटली लड़के कितने हैं? 800। और 800 में से क्या करें? 75% लड़के हॉकी। कितना? 800 का ही 75% क्या कर रहे हैं? हॉकी खेल रहे हैं। ये हॉकी कर लेते हैं यहाँ पर, हॉकी प्लस ध्यान दीजिएगा कह रहा है कि 50% लड़के फुटबॉल, यानी कि कितने का? 800 का ही 50% क्या खेल रहे हैं? फुटबॉल खेल रहे हैं, ठीक है। और देखिए तो ये तो मिल गए। अब इसमें कह रहे कि दोनों खेलने वाले, तो मान लेंगे कि दोनों एक से गो खेलता है, हमारे दोनों खेल एक, तो इनमें से घटाओ जी कैसे कि तो मैं मिल के बना सा, तो मानते हैं हम माना दोनों एक से खेल खेलते होंगे, माने एक से दो विद्यार्थी दोनों खेलते होंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? जितने विद्यार्थी दोनों खेलते होंगे इनमें से घटाएंगे ना, तो मिले हुए हैं, यो 75 यो 50। अब इनमें से दोनों खेलने वाला क्या कर दीजिए? घटा दीजिए। क्या कर दीजिए? घटा दीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं यहाँ से सवाल।
तो चलिए करते हैं। तो 800 बराबर ये हो जाएगा, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 8×5 = 40 और 8×7 = 56 और 4 = 60, 600 प्लस ये डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 8×5 = 40, 400 माइनस x, ये हो गया हमारा क्या 800 अब बराबर 6 और ये 1000 है ना। अब माइनस x को इधर लाएंगे और इसको इधर भेजेंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1000 माइनस 800 बराबर 200। यानी कि 200 ऐसे स्टूडेंट थे उसमें, क्लास में 200 इतने ऐसे स्टूडेंट थे जो दोनों खेल क्या करते थे, खेलते थे, जो दोनों खेल क्या करते थे, अवश्य खेलते थे, ठीक ना। और इसको उस मेथड से भी कर सकते थे। देखिए जब दूगो बानो दूगो दो खेल है तो ऐसे दो गोला बना लेंगे, ठीक ना। क्या बना लेंगे, दो गोला, ठीक है, क्या बना लेंगे, दो गोला। अब यहाँ पर हमसे कह रहे हैं कि दोनों, तो दोनों मान लीजिए कि 100 गो खेला था यहाँ से, है ना, दोनों कितना खेलते हैं सर 100 गो। तो अब देखो इसमें क्या कर रहा है जी, कितना परसेंट, 75। तो इस अगर इसको निकालेंगे तो 75 माइनस 1 हो जाएगा ना। और ये कितना खेलता है जी 50%, तो 50 माइनस x ये भी हो जाएगा, क्योंकि इस गोला को हमें कंप्लीट करना है। तो ठीक ना, गोला को क्या करना है, हॉकी, और ये क्या दिया था, फुटबॉल ना। इस गोले को हमें क्या करना है, कंप्लीट करना है। देखिए एक ये बेसिक विधि था और ये ट्रिक वाला है। गोले को कंप्लीट करना था, x इसमें हो गया तो 75 माइनस x करेंगे तभी तो ये गोला कंप्लीट हो गया, x से कट के 75 हो जाएगा। इसमें इसका अगर कंप्लीट करेंगे तो x से x कट किए कंप्लीट हो जाएगा। देखिए इसी का एक ट्रिक विधि है। अब इन सबको जोड़ देंगे, ठीक ना, क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। और ये टोटली किसके बराबर है, 800 ही हमारा दिया है ना, कितना दिया है 800। चलिए दिया ना कि टोटल लड़के कितने हैं जी 800 हैं, ठीक। तो चलिए यहाँ से करते हैं 75 माइनस x प्लस x प्लस 50 माइनस x बराबर 800, ठीक है। चलिए इस x से x क्या हो गया, कट गया, क्या हो गया, कट गया। और ये टोटली कितना होंगे 100 परसेंटेज में लेंगे तो 100%, ठीक है। चलिए परसेंटेज में ही ले रहे हैं ना तो 100%, ठीक है। अब क्या कर लेंगे, x कट गया 50 और ये जोड़ेंगे, क्या करेंगे जी, इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 125, क्या हो जाएगा 125 माइनस x बराबर 100। इसको इधर भेजेंगे तो 125 माइनस 100 बराबर x, यानी कि x बराबर क्या आ गया 25%, यानी कि 25% विद्यार्थी दोनों खेलते होंगे। तो टोटल विद्यार्थी कितना थे 800, 800 का क्या निकाल देंगे 25 बटा में 100। देखिए अब क्या हो जाएगा 8×5 = 40, 8×2 = 16, 16 और 4 = 20, 200 आ गया कि नहीं आ गया। यानी कि चाहे तो आप इस विधि से भी हल कीजिए, चाहे तो इस विधि से। यानी कि ये बेसिक था और ये ट्रिक था। ये वाला आसान होता है, एक बार अगर समझ में आ जाए ना तो बड़ा सा बड़ा सवाल भी हम लोग क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अब नेक्स्ट सवाल। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। दिया है कि एक संख्या के 3/5 के 60% का माने गुणा 40% 504 है ना जी, यही है ना सवाल। तो उस संख्या के 2/5 का 25% कितना होगा, ठीक है। पहले तो हमें संख्या निकालना होगा, वो संख्या है कौन, ठीक ना। तो चलिए 8 नंबर सवाल का देखते हैं, आप लोग भी हल कीजिए खटाखट। देखिए एक संख्या के 3/5, संख्या हमको नहीं मालूम, मान लेंगे x का कितना 3/5। अब करेगा 60%, इसी का 60%, ठीक है 60%, फिर इसी का 40%, इसी का 40%, अब बराबर है किसके 504 के, बराबर है किसके 504 के, ठीक है दोस्तों। बस इसी को सॉल्व करें तो हमारी संख्या क्या होगी, निकल जाएगी। इसके बाद हमें इसका मान निकालना है, इसका मान क्या करना है, निकालना है, ठीक है। तो चलिए ध्यान देते हैं। देखिए यहाँ से 1 0 से 1 0 कैंसिल, और 1 0 से 1 0 ये भी कैंसिल हो गया, ठीक ना। ऊपर हमारा क्या बचा 25 चौका 100, कटने लायक है नहीं, कटने लायक है, चलिए ध्यान देते हैं, कटने लायक नहीं है। x गुणे 3 गुणे 6 बटा में 5 गुणे 25 बराबर 504, यही आया ना। चलिए यही आया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो हम इसको इधर भेजेंगे, क्या करेंगे इधर भेजेंगे, ठीक है। x बराबर क्या हो जाएगा 504 गुणते 5 गुणते 25 बटा में 3 गुणे 6। अब देखते हैं ना कुछ कटेगा या 3 से 16 या 48 और 3 के 24 कट रहा है, 16 या 48 और उसके बाद क्या हो रहा है 24 और 3 के
24, 168 से और 3 के 24 और 7 50, ठीक है। अब ये 6 से कटेगा, 6 दूनी के 12 और ये और 6 12 48, हाँ इसे ये कट रहा है 2 और 6 26 से। देखो 6 दूनी के 12, 4 बचे तो 48 और 6 का 48, 28 से कट रहा है। किससे कट रहा है जी? 28 से, यानी कि 28 एकड़ा के गुणा कर दो, गुणे 5 और गुणे 25। यहाँ से हमारा क्या निकलेगा? ये संख्या निकलेगा। क्या निकलेगा जी? संख्या। ये हमारा संख्या निकल गया। क्या निकल गया? संख्या। अब हमसे सवाल में क्या पूछ रहा है कि इसके 2/5 का 25% कितना होगा? इसके 2/5 का 25% कितना होगा? कुछ नहीं करना है, संख्या का 2/5 निकालना है। हमारी संख्या क्या है? 28 गुणे 5 गुणे 25 और गुणे इसी का क्या निकालना है? 2/5 और फिर इसी का 25% निकालना है। फिर इसी का क्या निकालना है? 25% निकालना है ना। निकाल दीजिए, 5 से 5 कैंसिल कीजिए, ठीक है। और कुछ बच रहा है 25 चौका 100 और 2 दूनी के 4 हो जाएगा ना। अब 2 से ये काटेंगे तो 14 दूनी का 28 हो रहा है, यानी कि गुणा हमारा क्या बचा? 14 गुणे 25, 14 गुणे 25। चलिए सॉल्व करते हैं। 14 5 70 का 0 और 14 दूनी 28 और 28 के साथ कितना होता है? 7 के साथ 35, 350। यानी कि उस संख्या का 2/5 का 25% कितना आएगा? 350। कितना आ जाएगा? 350। तो देखिए दोस्तों, सवाल मतलब कैसा भी दे उसे घबराना नहीं है। देखिए कितना घुमा के दिया था, मतलब है तो दिखने में आसान ही। ये किसी संख्या का 3/5 का 60 का 40% कितना है? 504 है। हमने क्या किया? इक्वेशन बनाया। क्या किया? जैसे जैसे बोला इक्वेशन, x का 3/5 का 60% का 40% 504। सॉल्यूशन करते हुए हम लोग का x का मान इतना आया, तो गुणा करेंगे तो फिर काटना पड़ता, इसलिए मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। और फिर इसका कितना निकालना था? 2/5 का 25% निकालना था, तो निकाल दिया। 28 गुणे 5 गुणे 25 और इसी का ये कट पिट कर कितना आया? 350, ठीक है। अगर ये सवाल नोट करना हो तो आप लोग वीडियो को क्या कर दीजिएगा? पॉज करके और नोट कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अरे भाई कहने बैठे हैं। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिएगा, मैं आपके लिए और भी बेटर बेटर सवाल लेकर आऊंगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है देखा जाए। कह रहा है कि 9 नंबर सवाल है, बहुत धातु सवाल है, बहुत बार एग्जाम में ये पूछा गया है। कह रहा है कि 35 छात्रों और 6 अध्यापकों की एक कक्षा में, यानी कि 35 गो छात्र हैं और 6 गो अध्यापक हैं, ठीक ना। कि कक्षा में प्रत्येक छात्र को छात्रों की, देखिए कह रहा है छात्रों की कुल संख्या का 20% टॉफी। कितना परसेंट टॉफी? 20% टॉफी। और प्रत्येक अध्यापक को छात्रों की कुल संख्या का 40% टॉफी मिलती है। कितनी परसेंट? 40% टॉफी मिलती है। तो कुल कितना टॉफी बांटा गया? कुल कितना टॉफी इसमें क्या किया गया? बांटा गया, मतलब कितना टॉफी था। चलिए कुल टॉफी के लिए हम क्या करेंगे? निकालेंगे कुल टॉफी। कैसे निकालेंगे? तो देखिए कह रहा है कितने स्टूडेंट है? 35। 35 को टॉफी दिया गया है। 35 को क्या दिया गया? टॉफी दिया है। और कह रहा है यहाँ पर ये भी ध्यान दीजिए कि कुल प्रत्येक छात्र को छात्रों की कुल संख्या कितना? कुल संख्या कितना बा? 35 और 1 और 20%, कितना? 20%, ठीक है। अब देखिए अब क्या करें? प्लस, ठीक है। कह रहा है कि 6 गो अध्यापक है और 6 अध्यापकों को फिर किससे ले रहा है? किससे ले रहा है जी? कुल छात्रों से ले रहा है। आखिर कितना परसेंट? 40%। 40% क्या कर रहा है? बांट रहा है। तो कुल कितना टॉफी होगा? चलिए सॉल्व करते हैं। 20 पचे 100 और 5 सते 35, गुणा करें। 7 पचे 35 और 17 का 21 और 4 कितना होगा? 24। अब प्लस इसको करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, और क्या हो सकता है? 3 और 2 5, 5 दूनी का 10 और 3 दूनी का 6, अब 5 सते 35 हो जाए नु। तब हिजा क्या बचता? 4 3 ये बच जाएगा आपका 17 का 21, 21 गुणे 4। चलिए 245
प्लस 4×4 4 दूनी के 8 84 जोड़ लेंगे 4 5 9 8 4 12 और 2 1 3 यानी कि 329 टाफिया। उस क्लास में अध्यापक और छात्रों को मिलाकर कितनी टाफिया बांटी गई होगी? कितनी टाफिया बांटी गई होगी? 329 टाफिया बांटी गई होगी। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे इसमें कुल कितना टाफिया बांटा गया होगा, तो 329। ठीक है दोस्तों, देखिए कुछ था नहीं, जैसे इसने कहा था वैसे हम लोग सवाल को क्या कर दिया हो गया। 35 गो छात्र और 6 गो अध्यापक थे, और छात्रों को भी क्या गया था, कुल छात्रों का 20%, अध्यापकों को कुल छात्रों का 40% दिया गया था। इसमें छात्र कितने 6 और इसमें छात्र कितने 35। ठीक है, ये था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन कैसा दिया है और कितने आसानी से हल हो रहे हैं। यानी कि एग्जाम में जब क्वेश्चन आए तो आपको उड़ा देना है। क्या कर देना है? क्वेश्चन को उड़ा देना है। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, टॉप गजब का क्वेश्चन है। कह रहा है कि यदि एक भिन्न का अंश 3% बढ़ाया जाता है, 300% बढ़ाया जाता है, और भिन्न का हर 150% बढ़ाया जाता है, कितना परसेंट बढ़ाया जाता है? 150% बढ़ाया जाता है, तो परिणामी भिन्न इतना हो जाता है। ठीक ना, तो मूल भीम निकालना है, मूल भीम निकालना है। ठीक ना, क्या निकालना है? मूल भीम। तो चलिए मान लीजिए कि x है और इसका 300% हमने क्या कर दिया? बढ़ा दिया, और ये y है और इसका कितना परसेंट बढ़ा? 150% बढ़ा। ठीक है, 150% बढ़ा तो कितना भिन्न आया? परिणामी भिन्न आया 3/5, 3/5 आया। चलिए निकालते हैं, इससे ये कट जाएगा। बटे में अगर ये देखिए ये परसेंटेज है ना, ये क्या है? परसेंटेज है, तो इसमें बटा 100 हो जाएगा और इसका भी बटा 100 हो जाएगा। तो हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 3 0 कैंसिल, यानी कि 3x, और इसको करेंगे तो 1 से 1 कट जाएगा, और ये 1.5y बराबर क्या हो जाएगा? 3/5, 3/5। इतना अपना कर क्या कर लेते? बढ़ा लेगा। ठीक, चलिए सॉल्व करते हैं, तिरिया गुणा कर देते हैं, तो ये 3 5 15 x बराबर है 15×45, 15×45 यानी कि 4.5y। ये ना है, y को क्या करेंगे? इधर भेजेंगे। क्या करेंगे? इधर भेजेंगे। तो x/y बराबर 3.5, अब बटा में ये इधर आएगा तो 15, ये इधर आएगा तो 15 हो जाएगा। चलिए अब गुणा करते हैं, तो इसको काटते हैं। अगर इसे हम काटेंगे तो 15 तिया क्या होता है जी? 45। इसको करते हैं 10 से गुणा, और इसे भी कर लेते हैं 10 से गुणा, दशमलव हट जाएगा। ये 45 और बाटा में कितना हो जाए? 150। काट दो 5 से, 55 45 एक में क्या हो जाएगा जी? 30 5 150, 30 5 150। फिर काट देंगे, अगर क्या हो जाएगा? तितली का 9 और 10 तिहाई 30। ध्यान दीजिएगा, 10 तिहाई 30। चलिए देखिए, ये 4.5 आया ना आपका 15×45, इसमें हम 10 से कर दिए दशमलव हटाने के लिए, तो इसमें भी करेंगे गुणा। तो ये 45 अब बटम ये तो 95, 45 5 से भाग दिए 9, और 5 से 35 15 30, फिर 9 तितली के 9 और 10 तिहाई 30, यानी कि हमारा परिणामी भिन्न ये जो ये मूल भिन्न होगा वो क्या हो जाएगा? 3/10 हो जाएगा, क्योंकि जो मूल भिन्न होगा वो कितना हो जाएगा? 3/10। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी प्रकार से ये क्या होगा? सॉल्व होगा। अब क्या कर रहा है कि देखिए, और नेक्स्ट सवाल चलते हैं। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, इस प्रकार के सवाल आएंगे तो एग्जाम में छोड़ना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल क्या दिया है देखिए, कह रहे कि दो उम्मीदवार के बीच, ठीक ना, दो उम्मीदवारों के बीच कॉलेज के एक चुनाव में एक को कुल वैध वोट का 55% वोट मिले। कितने परसेंट वोट मिले? 55%। अब 15% वैध वोट नहीं थे, लेकिन 15% उसमें से वैध वोट नहीं थे। अगर कुल वोट 15,200 थे तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध वोट के कितने मिले थे? यानी कि वैध वोट के, ठीक ना। तो चलिए, यानी कि जब भी होगा यानी वोट होंगे तो उसमें 100% वोट होंगे। कितने वोट होंगे? कुल 100, और उसमें से कह रहा है कि 15% वोट वैध नहीं थे। इसमें से अगर हम 15% निकालते हैं, क्या करते हैं? 15% निकाल देते हैं। ठीक है,
तो हमारा वैध वोट कितना बचेगा, ठीक है, 85% मिलेगा। यानी कि वैध वोट क्या होगा, वैध वोट कितना बचेगा, 85%। वैध वोट कितना बचेगा जी, 85%, यही ना बचेगा, ध्यान दीजिएगा 85%। तो ये करे कि अगर कुल वोट 15,200 थे तो दूसरे उम्मीदवार से देखिए इसको वैध वोट का मिला था, ये कुल वोट हमारा कितना है 15,200 है, हमें इसका वैध वोट निकालना है, ठीक है। तो 15,200 का वैध वोट निकाल लें, वैध वोट, अगर वैध वोट निकालेंगे तो कितना होगा 15,200 का, अब वैध वोट कितना है 85% है ना, कितना है 85% है, तो इसका क्या निकालेंगे 85% क्या कर देंगे निकाल देंगे, 85% क्या कर देंगे निकाल देंगे, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट गया। अब इसका हम गुणा कर लेंगे 152 गुणे कितना आ जाएगा 85, गुणा कर लेंगे 5 दूने का 10, 5 25, 5 25 1 26, 5 कम 5 2 7, 8 दूना के 16, 8 5 40, 1 41 और 8 करने 8 4 12, जोड़िए 6 2 8 1 9 और 2 1, 12,920, 12,920 हमारे क्या हुए वैध वोट हुए, यानी कि ये 15,200 में से 12,000 इतना हमारा क्या हुआ वैध वोट हुआ, कितना हुआ जी वैध वोट हुआ। अब ये हमसे कह रहा है कि दूसरे उम्मीदवार को पूछ रहा है, तो पहला उम्मीदवार के कितना मिल रहा है 55%, अगर टोटली कुल वैध वाली है जाई तो 55% पहला के मिल रहा है, तो दूसरा कितना मिल रहा है, अगर 100 में से घटाओगे क्योंकि ये वैध वोट पूरा 100 है, अब इसमें से 55% उसको मिला था तो घटाएंगे तो कितना रहेगा 45%, यानी कि दूसरे उम्मीदवार को कितना वोट मिला होगा 45% मिला होगा ना। तो अब निकाल देंगे इसका क्या 45%, तब जाके सवाल हमारा क्या होगा सॉल्व होगा। तो चलिए निकालते हैं दूसरे उम्मीदवार को, सेकेंड उम्मीदवार को कितना मिला, तो 12,920 गुणे 45 बटा में 100, ठीक है, यहाँ से 1 0 से 1 0 कट गया। अब इसको क्या करेंगे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, 12 कटने लायक है देखते थे, 9 5 45 और 2 5 10, 2 5 10, ठीक है, 2 से इसमें भाग देंगे 6 4 और 6, 6 4 6 हो गया है, गुणा कर लेते हैं 9 छक्का 54 और 9 चौके 36 और 5 41 और 9 छक्का 54 और 4 58, यानी कि 5814 वोट है दूसरका वाला उम्मीदवार के का मिलल हुई, क्या बोले मिलल हुई, ठीक ना। दूसरे उम्मीदवार को कितना वोट मिला था 5814, ठीक है। अगर ये पूछा पहला का तो इसका 55% निकाल देते तो पहला का हो जाता है, लेकिन हमसे क्या पूछा था दूसरा का, देखिए क्वेश्चन कैसे घुमा दिया था, 55% देकर और दूसरे का पूछ दिया था, तो दूसरे को कितना वोट मिला है 5814 वोट, कितना मिला है जी 5814 वोट, ठीक है दोस्तों। और चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद मैं आपको अगले सेशन में इससे भी टफली वीडियो लेके आऊंगा, मेरे क्वेश्चंस लेके आऊंगा, ठीक है। देखिए और ये सवाल आपके लिए होगा, मैं केवल हिंट दे देता हूँ। कह रहे किसी वस्तु का मूल्य 75 रुपये था, कितने रुपये था 75 रुपये था, पहले मूल्य में 20% की वृद्धि की गई तथा बाद में इसमें 20% की कमी कर दी गई, तो वस्तु का वर्तमान मूल्य। तो देखिए हम पहले बताया था ना कि जब कौन वस्तु में समान रूप से घटोतरी या बढ़ोतरी, माने समान रूप से कुछ बढ़ावल जाए या समान रूप से घटावल जाए, तो क्या बतैले था हमें, जब समान रूप से रही डायरेक्टली मतलब कि एक्स स्क्वायर बटा में 100, ऐसा कंडीशन में हमेशा क्या होला कमी होला, क्या होला कमी। तो 20 का स्क्वायर बटा में 100 अगर करोगे तो क्या होगा 400 बटा में 100, यानी कि 4% के क्या हो जाए कमी हो जाए, कितना हो जाए 4% की कमी हो जाएगा। अब 75 रुपया है, पहला वाला कीमत कितना है 75 रुपया है, तो बताइए खटाक से इसका कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा कि 75 का कितना निकालना है 4% घटा के निकालना है, यानी कि 96 बटा में 100, हल कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिएगा आप लोग, मैं वेट करूंगा आपके आंसर का, ठीक है, कि कितना रुपया आपकी इसका प्रारंभिक वर्तमान मूल्य होगा। ठीक है दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।